और सबसे पहले बच्चे आप सबको मिलाता हूं मैं, जो सीएपीएफ की टॉपर कह सकते हैं, 365 रैंक है, रूपाली सिंह जी। तो उनसे मैं जानने का प्रयास करते हैं कि आपका एक सिंपल इंट्रो क्या है, और प्लस आपने इसकी तैयारी कैसे की, प्लस आपने कैसे स्ट्रेस झेला। तो बहुत सारी चीज इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय आपका। थैंक यू सर, इट्स प्लेजर कमिंग हियर। मेरा नाम रूपाली सिंह है। सीएपीएफईसी 2024 की परीक्षा में मेरी 365 रैंक है। अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मैंने मिरांडा से अपना ग्रेजुएशन किया है, साथ में मैं एनसीसी में भी थी। काफ़ी सारे डिफेंस एग्जामिनेशंस मैंने दिए हैं, एसएसबीज मल्टीपल टाइम्स दिया है। सीएपीएफ मेरे लिए एक ऐसी पोजीशन थी जहां मैं डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर सकूं, और मैं साथ साथ पढ़ाती भी हूँ सर। तो मैं सीएपीएफ के बच्चों को अभी पढ़ा भी हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि ये पढ़ाते भी हैं, और बता दूं आपको, ये साइंस पढ़ाती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और आपको भी पढ़ने का मौका इनसे मिलेगा, राइट। तो दूसरा हम जानना चाहते हैं कि सबसे पहले आपने जब आप टीचर बनना चाहती हैं, टीचर हो आप, तो यह जॉब आपने क्यों और कैसे चुना? सर एक्चुअली मेरे पिताजी ने नेवी में सर्व किया है। पिछले 23 साल से उन्होंने नेवी में सर्व किया है। उनको देखा, यूनिफॉर्म को देखा, तो ऐसा एहसास हुआ कि यूनिफॉर्म की तरफ एक नेचुरल इंक्लिनेशन है। इसकी विपरीत सर, मैं एनसीसी में भी थी, तो गार्ड करना, ड्रिल करना, शूटिंग करना, ये सब अच्छा लगता था। टीचिंग मेरा पैशन जरूर है, बट यूनिफॉर्म पहनना और सर्व करना, लोगों के लिए अच्छा करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए सर मैंने फोर्सेस ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। ये हिंदुस्तान के लड़कियों के लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, और ये बहुत सारी लड़कियों को इंस्पायर भी करती हैं। अब मुझे सिंपल सी बात एक बात बताओ बच्चे, कि ये मतलब वर्दी पहनना चाहती हैं अरे, और इनके अंदर कोई डर नहीं है, भय नहीं है, और टीचर पढ़ाने के साथ साथ ये खास करके ये आप पूरे इंडिया को, पूरे भारत को सेफ एंड सेव करना चाहती हैं। तो आपसे अगला क्वेश्चन है, आपके लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आए तैयारी करने में? चैलेंजेस सर रहे थे। बिल्कुल, मैं अपने घर की तीसरा बच्चा हूँ। मेरे ऊपर मेरी बहन है और मेरे ब्रदर हैं। मेरे ब्रदर एक स्पेशल चाइल्ड है, तो पापा हमेशा से परेशान रहते थे। सोसाइटी लड़कियों की तरफ थोड़ा सा परेशानी देती है माँ बाप को, कि 2 लड़कियां हैं, कैसे करेंगी, क्या करेगी। लड़का स्पेशली स्पेशल चाइल्ड है, तो पापा हमेशा से मुझे परेशानी दिखे हैं। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट मुझे बहुत कम दिखी है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। 24 में जब मेरी दीदी की शादी हुई, तब तक दीदी हमेशा पापा के साथ घर संभालती थी। जब दीदी की शादी हुई तब मुझे रियलाइज हुआ कि अब घर पे बैठा जा नहीं सकता, तैयारी की नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने 8 बार सर एसएसबीज भी दिए हैं, आर्मी में, एयरफोर्स में, कई बार कॉन्फ्रेंस हाउस रेन आउट होना। फिर ये रियलाइज हुआ कि ये मैं गलत कर रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा अपने फादर पे डिपेंडेंट हूँ, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हूँ। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाते पढ़ाते, खुद पढ़ते पढ़ते, कब सीएपीएफ निकल गया, कब सब कुछ हो गया, बहुत बढ़िया। समय के एक बहुत ही सिंपल, चूंकि डीएसएल इंग्लिश नाम से डीएसएल का चैनल है, तो इंग्लिश के बारे में क्या आपके पर्सपेक्टिव? सर एक्चुअली इंग्लिश इसीलिए इम्पोर्टेंट है। पहला तो सर ये कि आपकी पर्सनालिटी बहुत एनहांस करती है, इंटरव्यू में आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस देती है। उससे बढ़कर सर पेपर 2 में इंग्लिश के 25 मार्क्स का एक पूरा सेक्शन है। तो मुझे लगता है इंग्लिश हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए मुझे लगता है डीएसएल काफी ज्यादा उसमें महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है सर। डीएसएल के बुक्स कैसे? सर मुझे लगता है ना कि जो बच्चों का बेसिक्स नहीं क्लियर है और क्वेश्चंस ऐसे ही आ रहे हैं स्पोकन इंग्लिश में, फिर भी अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो वो ओवरलुक हो जाती हैं। बट अगर आप राइटिंग में अगर गलतियां कर रहे हैं तो वो नंबर ही नहीं मिलेंगे आपको। तो वहाँ एक बहुत बड़ा रोल निभाती है डीएसएल की बुक्स। एग्जैक्टली। दूसरा क्वेश्चन है कि बहुत सारे एग्जाम्स बच्चे देते हैं, पीवाईक्यू का क्या बोल रहे हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सर ये क्वेश्चन सुन के मुझे मुस्कुराहट इसीलिए आ रही है क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ ऐसे वीडियोस, बच्चों को बता चुकी हूँ कि प्रीवियस ईयर कितना जरूरी है। प्रीवियस ईयर करना और एनालाइज करना 2 अलग चीजें हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एनालाइज करो, बिटवीन द लाइंस पढ़ो, कीवर्ड्स उठाओ। और यूपीएससी इज ऑल अबाउट पीवाईक्यूज। कोई सिलेबस तो है ही नहीं सर हमारे पास पीवाईक्यू है जो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमें समझ आ जाएगा कि माइंड क्या है यूपीएससी का। आज हमारे माता बहनें बहुत सारे ऐसे हैं, हमारे जो फैमिली हैं वो कंजर्वेटिव हैं, वो नहीं चाहते कि अपनी बेटियों को बाहर भेजें। क्योंकि आप दिल्ली के हो तो ठीक है, आप दिल्ली में पढ़ लिख रही है, लेकिन जो गांव देहात में हमारे जो ग्रामीण एरिया के बच्चियां हैं वो आगे बढ़ना चाहती, तो
आज के एज में ऑनलाइन कितना सपोर्टिव है? सर मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानती हूँ। मैं ये बात जानती हूँ हर लड़की इतनी लकी नहीं होती। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी माता, मेरी जो मदर है, उन्होंने ये डिसीजन लिया। वो भी बहुत कम पढ़ी लिखी हैं और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। इसीलिए आज मैं आपके सामने यहाँ बैठी। भले ही ये एप्रिसिएशन मुझे मिल रहा है बट सही हकदार मेरे माता पिता हैं। ये बात सही है सर कि हम बहुत ज्यादा अभी माइंडसेट नहीं बदल सकते लेकिन वो रिसोर्सेज पहुंचा सकते हैं। ऑनलाइन एक ऐसा सर मैं कहूँगी ब्रह्मास्त्र है कि आपकी सोच भले ही माँ बाप की अभी नहीं बदल पा रही है लेकिन अगर वो बच्ची वो ऑनलाइन पढ़कर अगर वो जेन्युइनली इम्प्रूव करेगी तो वो दिमाग बदलना सर मुश्किल नहीं है। फिर सोच बदली जा सकती है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी के समय पे मुझे लगता है कि हमारे हाथ में हीरा है और हम कुछ भी कर सकते हैं सर। बहुत बढ़िया। तो मैं बच्चे आप सबसे कहना चाहूंगा, ऑनलाइन जैसा रूपाली से बताया कि हीरा है, मैंने अपनी तारीफ खुद नहीं करी डीएसएल के बारे में। उन्होंने बताया कि डीएसएल बुक्स अच्छे हैं, डीएसएल क्लासेस अच्छे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि घर की जो बच्चियां देख रही हैं तो उनके लिए क्वेश्चन मेरी तरफ से है, उन बच्चियों की तरफ से। मैं नहीं पूछ रहा, वो बच्चे कहना चाहते कि सर मैं खाना बनाती हूँ, मैं घर के काम संभालती हूँ, तो ऑनलाइन तो ठीक है लेकिन वो कहते टाइम को कैसे मैनेज करूँगा, उनके लिए क्या सलाह है? मैं सिर्फ यही कहूंगी सर कि सबके पास समस्याएं हैं। समस्याएं किसी के पास ज्यादा है कम है, आपके पास समस्याएं ज्यादा हैं लेकिन इसका मतलब ये है कि भगवान ये चाहता है कि आप ज्यादा शाइन करें, इसीलिए आपको मुश्किलें ज्यादा दी गई है। ये बात सच है सर। खाना यानी काफी मैं ऐसी लड़कियों को देखती हूँ कि घर का भी काम है, पढ़ाई भी है, फैमिली भी देखनी है। मैं लकी थी कि मेरी मदर है, वो काम करती थी, वो कहती थी तू पढ़। सब नहीं होते हैं सर। बस मैं इतना ही कहूंगी कि आपको ये एक्सेप्टेंस ले आनी है कि भले अभी मुश्किल है लेकिन जिस दिन मैं ये शाइन कर रही हूँ उस दिन मैं यही मुश्किलें लोगों को बताऊंगी और लोगों को इंस्पायर करूंगी। तो वो सोच का है सर। मुझे लगता है माइंडसेट अगर बदल दिया जाए तो शायद आसान हो जाए चीजें। मैंने भी सर काफी माइंडसेट ही बदला था, तभी मुझे मुश्किलें लगी नहीं। ये कहना चाहते हैं मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हारो गिरकर मुसाफिर, ठोकर इंसान को चलना सिखाओ। तो ये कहना ये चाह रही रूपाली जी, ये बहुत अच्छी बात है। एक अगला क्वेश्चन बच्चों के लिए, क्या आप सीपीएफ ज्वाइन आपने कर लिया, सीपीएफ बन गए आप, सीपीएफ की जॉब अच्छा मिल गया, तो क्या आपका लास्ट प्लान है, आप सेटिस्फाइड हैं या आगे कुछ मंजिल आपकी और? सर महत्वाकांक्षाएं मुझे लगता है कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल है, आगे मैं सोचती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ और एक्चुअली मुझे मेरा लक्ष्य है वो एक बहुत बेहतरीन अफसर बना कि जिस दिन भी मेरे सबॉर्डिनेट्स कोई कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर से अगर ये पूछा जाता है कि आपकी जो सीनियर हैं उनके बारे में कुछ बताइए, तो वो ये कहे कि अगर मैं समस्या लेकर जाता हूँ ना उनके पास, तो अगर सॉल्व नहीं भी कर पाए किसी कारणवश, वो मेरी बात सुनती जरूर है, वो समझने की कोशिश करती है, वो मुझे इग्नोर नहीं करती, वो मेरे को ओवरलुक नहीं करती। मुझे लगता है जिस दिन मैं ये दिमाग में अपने सबॉर्डिनेट्स के देख लूंगी, जो अपने आप आएगा सर, वो मेरे दबाव से नहीं आएगा, उस दिन मुझे लगेगा कि मैं एक बहुत बेहतरीन अफसर बन गई हूँ। तो यही मेरा लक्ष्य है सर। रूपाली जी, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो बुक्स हैं, डीएसएल की कुछ बुक्स हैं, जैसे स्पोकन रिटन का स्ट्रक्चर का है, ये बिल्कुल बेसिक का किताब है, आपने देखा होगा, और ये येलो बुक है। यह किताब बच्चों को कितना हेल्प करेगा, और एक मेरी तरफ से आपको गिफ्ट भी होगा, तो बच्चों देखिए गौर से, बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है बताइए। सर एक्चुअली ना मेरी नजर जो है वो वोकैब पे आके इसलिए रुकी है क्योंकि वोकैब एक बहुत ही परेशान करने वाला एलिमेंट है, तो वहां तो मैं कहूंगी कि आपको जरूर काम आने वाला सीबी के एग्जाम्स हो। एक और जो इसमें चीज है सर वो है, मेरे से भी काफी सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल, थोड़े मेरे इंटरव्यू जब मैं दे रही थी तब मुझसे काफी बच्चे पूछते थे कि आपने कैसे इम्प्रूव किया, तो मैं यही कहूंगी कि वो बेसिक से करिए, वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वहां से शुरू करिए। राइट। वो जिसका बेसिक क्लियर है ना वो आगे बहुत अच्छा कर लेता है, तो उस सेंस में मुझे लगता है किताबें बहुत काम आई है। आपके जो तैयारी का जर्नी था उसमें कभी ऐसे पल आए जिसमें आप फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, कभी टेंशन भी हुआ कि बोले आप यार जॉब छोड़ दो कि किसी काम का नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, तो वो पल जब आए होंगे तो उसको कैसे आपने टिपिक किया? सर अभी आपने पूछा तो मुझे थोड़ा कल ही आया था। अच्छा। कल ही काम बहुत ज्यादा, प्रेशर इतना ज्यादा, तो लगा कि शायद नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है सर हारते सब है, फर्क सिर्फ इतना है कि जो इंसान हार के भी सोचता है कि यार ज्यादा क्या ही होगा, करता हूँ ना, क्या होगा, परेशान अभी होगा, कल सुबह फिर उठूंगा, फिर चिल हो जाऊंगा, फिर रिलैक्स हो जाऊंगा। तो मुझे लगता है सिर्फ यही दो डिफरेंस है सर, एक सक्सेसफुल इंसान में और एक अनसक्सेसफुल में, कि हार कर भी वो सोचते हैं कि कंटिन्यू करके देखते हैं क्या होता है, और वो देखते हैं क्या होता है, करते करते वो आगे बढ़ जाते हैं। आप उन तमाम लड़कियों को जो हिंदुस्तान में बच्चे देख रही हैं या शेयर कर रही हैं,
तो उन हिंदुस्तान के बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए जो शादी के बाद भी पढ़ना चाहती हैं और आपके जैसी लंबी भी हैं, सीपीएफ करना चाहती हैं, एग्ज़ाम देना चाहती हैं, यूपीएससी करना चाहती हैं, जॉब में जाना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या मोटिवेट करना चाहिए? पहले तो नमस्कार आप सभी को। मैं ये जानती हूँ कि एज़ अ वुमेन लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट। लेट्स जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट हियर। मुश्किलें हैं, बट मुझे लगता है कि हमारे समाज की बहुत ख़ासियत है कि अगर आप इतनी मुश्किलों के बाद भी अगर आप उड़ सकी, तो आपको फिर एक स्टेज दिया जाता है। आज मैं सक्सेसफुल हूँ, तो मुझे मेरे समाज से जो इज़्ज़त और जो प्यार मिल रहा है, जो लगाव मिल रहा है, वो शायद एक मेल कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने वो मुश्किलें पार करके मैं आज यहाँ पर आई हूँ। तो बस ये दिमाग में रखना है कि अगर वो इज्जत, वो प्यार, वो लगाव चाहिए तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा लड़ना भी पड़ेगा लोगों से, सबके ओपिनियन सुनकर इग्नोर भी करना पड़ेगा और अपनी सुननी होगी, और आप जरूर शाइन करेंगे। थैंक यू। एग्जैक्टली तो इनका कहना यह था कि आप अगर किसी चीज में लगे रहते हैं, आपके अंदर जुनून हो, पाने की पागलपन हो और आपके अंदर भूख हो, तो आपको निश्चित रूप से सफलताएं मिलेंगी। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहती हैं आप जा सकती हैं। और एक खास बात है, महिला होने का फायदा नहीं उठा सकती हैं, ये कुछ परसेंटेज छूट भी मिलती है। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी तमाम लड़कियां हैं, आप अबला नारी न बनो, आगे बढ़ने का प्रयास करो, हिम्मत रखो, अपने पापा से बात करो, पेरेंट्स से बात करो। दिल्ली आ सकते हो तो आप आ जाओ, अगर नहीं आ सकते तो ऑनलाइन आपके लिए वरदान है, जैसे उन्होंने कहा, तो घर बैठे भी आप कर सकते हो। सबसे पहला चीज है इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करो, जो कि आपके अंदर पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस आएगा। इंग्लिश है तो सब कुछ है, इंग्लिश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए इंग्लिश को लिखना, बोलना, पढ़ना डीएसएल का नारा है और गाँव तक पहुंचाना। तो मैं चाहता हूं कि आप सारे बच्चे जुड़े और आगे बढ़ने का प्रयास करें, जैसा रूपाली जी ने कहा। ठीक है, इन सबके साथ मैं कहना चाहूंगा अंतिम वर्ष कि आज हम लोग मिले हैं और इनका प्लान यही लास्ट नहीं है। तो एक शब्द में, मतलब कुछ 10 सेकंड में अगर आप कहना चाहती है बच्चों को, तो क्या कहेंगे? बिलीव योरसेल्फ। बिलीव योरसेल्फ। थैंक यू मच। बहुत अच्छा आपने काम किया और इस तरह से डीएसएल हमेशा इंग्लिश के लिए जान जाएगा, काम करता रहेगा आप सबके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।